बड़ा सुंदर भाव है। आज बाबा का एक नियम है, बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके महाराज यमुना जी में स्नान करें और यमुना जी में स्नान करके आकर के महाराज सीधे अपने पूजा के घर में जामे, पूजा के घर में जाकर के महाराज अपने नित्य आराध्य सालिग्राम भगवान का चिंतन करते हैं महाराज, बाबा का नियम है। लेकिन आज एक बड़ी विचित्र लीला घटी। क्या बोले ठाकुर जी घुटमन चलवे लगे हैं महाराज, बालक को ध्यान दो ही समय पर रखो जावे महाराज। जब घुटमन चलवे लगे या अपने पैरन पर चलवे लगे महाराज, जहां चलना आरंभ किया वहीं महाराज बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बालकों का। आज घुटमन चलवे लगे महाराज और घुटमन चलते हुए सबसे पहले प्रवेश किया कहां? बोले बाबा के पूजा के घर में। बाबा आसन लगा करके बैठ करके पूजा कर रहे हैं महाराज। ठाकुर जी चुपचाप गए, जाकर के बाबा के सिंहासन में सालिग्राम भगवान को बैठा हुआ देखा, चुपचाप उठाए मुंह में रख लिया और बाहर निकले आए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। चुपचाप मुंह में रख करके निकले आए महाराज। अब बाबा माला करते हैं नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके, और जैसे ही माला पूरी भई नेत्र खोले तो आज सालिग्राम भगवान दिखाई नहीं देते। मानो बाबा के प्राण निकरवे थे बचे। महाराज पूजा घर में थे चिल्लाए, अरे सुनो जी। बोले कहा भयो? बोले हमारे सालिग्राम भगवान अदृश्य है गए। आज लगे मानो हमते कोई अपराध बनो, कोई त्रुटि बनी जाके कारण सो हमारे सालिग्राम भगवान हमको छोड़ करके चले गए। मैया बोली कहीं नहीं गए होंगे, जरा चारों तरफ देखो तो सही महाराज, हैं कोई चूहा लेगो होगा, लुढ़क गए होंगे महाराज सिंहासन पे थे। बाबा बोले पूरा मंदिर देख ली नो, लेकिन ठाकुर जी दिखाई नहीं दे। मैं देवी आकर के तुम ढूंढो। अब महाराज मैया रसोई के काम को छोड़ करके आई महाराज। अब सालिग्राम भगवान ढूंढ रहे हैं, लेकिन हो कहीं गिरे हो तब तो मिले। वो तो ठाकुर जी ने मुखारविंद में रख रखे हैं महाराज। सुबह से ढूंढते हुए मध्याह्न है गया महाराज, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले आज। मैया बोली सुनो, हम तुम तो भूखे रह सके लेकिन लाला भूखो नहीं रह सके, तो या लाला को पहले दूध पिवा करके आऊं, फिर शोक मनाएंगे सालिग्राम भगवान जावे को। बोलो राधे राधे। हाँ, ना तुम कछु खाओगे ना हमें खामन दोगे। जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक हम कैसे खा लें, और तुम खाओगे नहीं सालिग्राम भगवान चले गए तुम्हारे, तो हम तो भूखे रह लेंगे महाराज। लेकिन ये लाला को कहाँ दोष है? मैया लाला को दूध पिवावे के लिए आई है महाराज, और जैसे ही दूध पिवावे के लिए आई महाराज बड़े भाव से कहे, बोले लाला दूध पी ले बेटा। ठाकुर जी कुछ बोलते नहीं, इशारा करते, बोले नहीं पीना, नहीं पीना। हाँ, अब छोटा सा बालक महाराज बड़े भाव से जब मना करे तो मैया बोली देख सुबह तेज। हाँ महाराज बड़े विचित्र विचित्र भाव प्रदर्शित करती हैं। अरे दुष्ट, अरे पजारे। हाँ मैया ब्रजमंडल में के अपने बालकन थे, अरे दुष्ट निपूते पजारे आकर के दूध पी ले। अब तो ये शब्द बंद हो गए महाराज, सारे लोग पढ़े लिख गए। लेकिन जब तक ब्रजमंडल में ये भाव प्रस्तुत था महाराज, सुनकर के बड़ा आनंद आता था। अयो दुष्ट तू घर पे संजा को तेरी खबर लेनी है। इसका मतलब बोले आज तू आया और तेरी पिटाई निश्चित है। बोलो राधे राधे। हाँ ये कोड वर्ड होते थे, काऊ के सामने किए तो नहीं, बोले तो को मारूंगी, तो अयो संजा को तो को देखूंगी, इतना कह देना ही बालक को पता पड़ जाती थी। बोले आज पूजा की तैयारी है महाराज, तो घर पे तैयार होकर के जाना। आज बड़े भाव से महाराज इस प्रकार से ठाकुर जी को दूध पिलाने का प्रयास करती हैं, लेकिन ठाकुर जी दूध का पान नहीं करते। मैया ने लाला को पकड़ा, गाल पकड़े, जोर से दबाया। सालिग्राम भगवान मैया के हाथ में महाराज प्रकट हो गए। अब बड़े भाव से कहती है मैया क्या? बोले सुनो जी, आपके सालिग्राम भगवान कहीं गए नहीं, यहीं हैं। कहाँ है? बोले यानी अपने मुख में रख रखे महाराज। बोलो राधे राधे। बाबा के अंदर जान पड़ी महाराज कि देखो हमारे सालिग्राम भगवान मिल गए। बड़े भाव से आज क्या किया, मैया से बोले सुनो एक काम करो, जरा पंचामृत बनाओ। बोले काई को? बोले यानी हमारे सालिग्राम भगवान अपवित्र कर दी ने महाराज अपने मुख में रख करके। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले नवालो पंचामृत हैं, हमारा ही स्वरूप है।
अपवित्र हो गए सालिग्राम, भगवान कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आगे की लीला में अगर अब ये नहीं बताया कि हम भी कोई साधारण बालक नहीं है तो देखना। इस प्रकार से आज बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया महाराज। सालिग्राम भगवान अपने मुख में रखे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। समय व्यतीत हुआ, आज ठाकुर जी अपने चरणों पर चलने लगे हैं महाराज। एक बड़ी विचित्र लीला हुई क्या कि एकदा गृहदादिषु यशोदानंद गेहिना कर्मानरंत नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधी। आज मैया को लगो बोले बहुत दिन से दही नहीं चलाया महाराज, तो आज दही चला में तो दही चलावे को मैया रसोई में गई है। और क्या कर गई, आंगन में तो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए हैं और यमलार्जुन के वृक्षों के पास में ऊखल पड़ा हुआ है महाराज। ऊखल में आज लाला को रस्सी से बांध दिया। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं बड़े भाव से, बोले देखो ये जो कृष्ण आज बनता है इस रस्सी में, ये रस्सी कोई और नहीं, ये प्रेम की रस्सी है महाराज। सभी देवताओं ने इस दृश्य का दर्शन किया। बोले जो जगत को बांधता है, जो जगत के कर्मों का निबंधन करता है, कर्मों का फल प्रदान करने वाला है, बाकूबी बाकी मैया आज रस्सी से बांध दिए महाराज। रस्सी से बांध दिया ऊखल में महाराज। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले आज तो मैया ने ऊखल से बांधो है महाराज। अगर आज बंध गए तो फिर मैया रोज बांध करके अपने काम में लग जाएगी। तो एक लीला करी महाराज सकट को उड़ा करके, आज दूसरी लीला करी क्या, बोले यमलार्जुन के दोनों वृक्षों का उद्धार किया है महाराज। ये पूर्व काल में नलकूबर और मणिग्रीव हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए। नलकूबर और मणिग्रीव हैं। नारद जी का इन्होंने अपराध किया है महाराज। बारूणी मद्रा पीता, बारूणी मद्रा पी करके महाराज नारद जी का अपमान किया। तो नारद जी ने अभिशापित कर दिया, बोले जाओ जड़वत हो जाओ। तो जड़वत होकर के कहां खड़े हैं, बोले मैया के नंद भवन में। मैया ने आज उखलते बांध दियो महाराज। बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी ने क्या किया, बोले मैया जैसे ही दही चलावे गई तुरंत उखल को गिराया, यमलार्जुन के दोनों वृक्षों में फंसाया, उखल को जोर से झटका दिया, दोनों वृक्ष गिरा दिए महाराज। नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। जो अपने अपराध का भोग करते हैं नंद भवन में, इन दोनों का उद्धार कर दिया। और जैसे ही वृक्ष गिरे महाराज बड़ी जोर से आवाज हुई, धड़ाम। महाराज मैया दही को छोड़ करके आई और आकर के क्या देखती है, बोले लाला दोनों वृक्षन के बीच में फंसो भयो है, लेकिन सुरक्षित है महाराज। क्या किए, हे नारायण बड़ी कृपा करी, जो देखो हमारा बालक सुरक्षित है। तुरंत बाल वालों को बुलाया, बुला करके वृक्षों को हटवाया महाराज। और वृक्षों को हटवा करके महाराज बड़ा सुंदर भाव है। मैया ने प्रण लिया, बोले आज के बाद कबू लाला को बांधूंगी नहीं। ठाकुर जी बोले यही तो मैं चाहता था। लेकिन मैया ने आज एक विचित्र कार्य किया। क्या, बोले लाला को पजेब पहनाई है। अब बांध सके नहीं, अब बांधे तो महाराज बड़े बड़े वृक्षन को गिराए दे महाराज, सकट के नीचे लगा दे तो सकट उड़ जाए महाराज। तमद्भुतम बालक मुवेक्षणम, यही अर्थ है अद्भुत बालक होने का। यही भाव है कि वो साधारण बालक नहीं है।